नमस्कार। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनका उपयोग कर हम अपनी भावनाओं को बहुत ही आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। इन वर्ड्स की हेल्प से हम अपनी फीलिंग्स को जब एक्सप्रेस करते हैं तो अपने रिलेशंस को हम स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। जिस प्रकार नेचर ने हमारे आसपास अनेकों वनस्पतियाँ दी है ताकि हम अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रख सकें, हम हेल्दी रह सकें, उसी तरह हमारी फीलिंग्स भी हमें आगाह करती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उनको सही ढंग से समझकर, जानकर, सही समय पर एक्सप्रेस करके, सही शब्दों का सिलेक्शन करके हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। सॉरी भी एक ऐसा ही पावरफुल शब्द है जिसे यूज़ करके हम बहुत सारी गलत हुई हुई चीज़ों को रिस्टोर कर सकते हैं, उनकी मरम्मत कर सकते हैं। सैडनेस, हर्ट, दुख, दर्द, इनको हील कर सकते हैं। रुकी हुई चीज़ों से, रुकी हुई जगह से फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट ओवर कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं नए रास्ते की, नए जर्नी की। लेकिन कई लोग इस शब्द को वीकनेस मानते हैं। ऐसा नहीं है। यह शब्द कमज़ोरी की निशानी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाए तो लोग उन्हें कंट्रोल करने लगेंगे, लोग उनकी कमज़ोरियों को जान जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि वो परफेक्ट नहीं है। कई बार ये भी डर होता है कि एक बार अगर सॉरी कह दिया जाए तो लोग उन्हें हर बार गलत ही समझेंगे, उनकी गलतियां ही निकालेंगे और फ्यूचर में सॉरी का जैसे एक फ्लडगेट, रिटेलिएशन की मात्रा बढ़ जाएगी। उन्हें बार बार हर चीज़ के लिए सॉरी कहना पड़ेगा। कई बार उनका ईगो उन्हें रोक देता है कि सॉरी एक कमज़ोरी की निशानी है, वो और आप कमज़ोर नहीं हैं। ये सभी कारण के कारण हम इतने पावरफुल शब्द का यूज़ नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों को जानते भी हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह से जो दर्द, दुख लोगों में या सिचुएशन में पैदा हुआ है, उस दर्द और दुख को देखने में, उस पे रूल करने में मज़ा आता है। उस कारण भी वो सॉरी नहीं बोल पाते, इस पावरफुल शब्द का यूज़ नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि शब्द का इतना ज़्यादा यूज़ हो जाता है, चाहे गलती हो या नहीं हो, चाहे मिस्टेक हो, चाहे किसी को हर्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन इस शब्द का हम बहुत ही आसानी से उपयोग कर जाते हैं, गलत जगह ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर जाते हैं। दूसरों को खुश करने की जो आदत, प्लीजिंग अदर्स, ये जो आदत है, उस कारण से हम इस शब्द का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम परफेक्शनिस्ट ट्रैप में इस तरह से फंस जाते हैं कि हमें अच्छा दिखना है, हमें पोलाइट दिखना है, हमसे कुछ गलती नहीं हो सकती। ये जो ट्रैप है हमें बार बार गलत जगह पे बिना मतलब के सॉरी बोलने के लिए प्रेरित करता है। लो सेल्फ एस्टीम अगर हो तो उस कारण से भी ये डर रहता है कि कहीं हम गलत तो नहीं हैं, कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। बिना सोचे समझे हम इस शब्द का बहुत ही आसानी से यूज़ कर जाते हैं। कई बार आदतें, गलत आदतें, सुनी सुनाई चीज़ों की जो आदतें हमें पड़ जाती है, उस तरह हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। सॉरी, ऐसा मैंने नहीं कहा, सॉरी मैं ये नहीं चाहता,
ये आदतों के अनुसार हम इतनी बार उस सॉरी का यूज़ करते हैं कि उसका या तो कोई वैल्यू नहीं रह जाता उस शब्द का, या फिर लोग हमें नीचा देख। स्टडी भी सजेस्ट करती है कि लोग हमारी वैल्यू कम करते हैं अगर हम इस शब्द का बिना मतलब ज़्यादा यूज़ करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस शब्द की स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, इसे वीकनेस नहीं समझते, इसे ताकत समझते हैं। उन्हें पता होता है अपनी खुद की सेल्फ वर्थ क्या है, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, और इसी वजह से वो एक्शंस में और कैरेक्टर में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जब भी उन्हें पॉइंट आउट कराया जाए या फिर खुद ही उन्हें रिफ्लेक्ट हो कि उनसे गलती हो गई है, तो वो जानते हैं कि वो उनका एक्शन था और उस एक्शन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही आसानी से ले पाते हैं। जब वो अपनी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, तो वो आगे फ्यूचर में भी इस गलती को दोहराने से बचते हैं। और जो गलती के कारण गिल्ट फील जब होता है, तो वो गिल्ट उन्हें बिना इफ्स एंड बट्स के अपोलोजाइज करने में मदद करता है। वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, अपनी वर्थ को पहचानते हैं, और इसीलिए उसे बढ़ाने में, उसे मेंटेन रखने में अपने एक्शंस को सेपरेट रखते हैं। उन्हें रेगुलर एनालाइज करते रहते हैं कि कहाँ गलती हुई, कहाँ पे सुधारी जा सकती है। और इसी प्रोसेस में ना ही वो अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फ्यूचर में उन गलतियों को दोहराने से बचते हैं, और बिना किसी कारण दिए, बिना इफ्स एंड बट्स के वो अपोलोजाइज कर पाते हैं, बल्कि एक कदम आगे भी बढ़ते हैं कि वो जो गलतियां हुई है उसे सुधार कर सके, उन मिस्टेक्स को अमेंड कर सके, ये कहकर, ये मानकर कि कैसे उसे ठीक करा जाए। बताइए हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सेंटेंस बोलना ये आसान हो जाता है उन लोगों के लिए जो सॉरी शब्द को एक स्ट्रेंथ मानते हैं, एक पावर मानते हैं। सो इस शब्द का सही उपयोग करके न कम न ज़्यादा हम बहुत सारे रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। हम टूटी हुई चीज़ों की मरम्मत कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। हम उन दर्द और तकलीफ़ों को हील कर सकते हैं जो गलतियों से हुई है। हम फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट ओवर अगेन विथ अ सिंपल वर्ड, सॉरी।